अक्सर लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम कोई भी आसन करते हैं तो उसको हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहती है और हम उस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें भी हम जल्दी थक जाते हैं, हमारी सांस फूल जाती है और हम फिर उस काम को करने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोई ऐसे आसन बताइए जिससे कि हम ये सारी चीज़ों से निजात पा सकें। दोस्तों कोई बात नहीं, आपके लिए ही हम बैठे हुए हैं। इस वीडियो में आपको इसी से संबंधित हम आपके साथ में कुछ योगासन है जो आपके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर प्राण की जो कमी हो जाती है उसके चलते भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, प्राणायाम पर ध्यान देना है। प्राणायाम किस तरह से करे जाते हैं, प्राणायाम होता क्या है, ये विषय हम आपके साथ में। तो प्राणायाम को करने के तो आप ये समझ लीजिए, प्राणायाम का मतलब ये होता है कि जब हम अपने प्राणों पर ध्यान देते हैं, अपने प्राणों को साध लेते हैं तो उस आयाम पर हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमें प्राणों की कमी हमारे शरीर में बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर प्राणों से ही चलता है। और जब हम इस पर ही ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। कहीं पर हमारा ध्यान जाता है, कहीं पर हमारा शरीर जाता है और कहीं पर हमारा मस्तिष्क अपना कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। दूसरा आपका क्या है कि आपको भोजन अच्छा होना चाहिए। दोस्तों यदि आपका भोजन अच्छा नहीं होगा, आप मतलब खाते तो अच्छा ही हैं लेकिन आप फास्ट फूड, जंक फूड ये अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करते हैं, अपने आहार में इस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, तो आप इस चीज़ से बचिएगा। अपनी डाइट में फल फ्रूट को इंक्लूड कीजिएगा। आप अपनी डाइट में सब्जियों को, फलों को, आप दालों को, ये सारी चीज़ें आप लीजिएगा जिससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। दोस्तों आपको बलवर्धक जो आसन है वो आपको करने हैं, जो आपको बल बढ़ाएं और आप उनको करके अपने जीवन में जो भी आपके काम है उनको सुचारू रूप से कर सकें, आपको कोई भी समस्या ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मैं आपके साथ में 2 आसन हैं जो साझा करूंगी, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आप उन्हें आसानी से कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से मैट ले लेना है। यदि आपके पास दरी है, चटाई है, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैठ जाना है। इस मुद्रा में आने के बाद में आपको क्या करना है, ये स्थिति आपकी हो जाएगी। आपको अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाने के बाद में इस तरह से खड़ा हो जाना है। ये हम करने वाले हैं पर्वतासन। पर्वतासन ही है, लेकिन इस पर्वतासन में क्या है कि ये हमें बल प्रदान करता है। जब हम बार बार इस मुद्रा में जाएंगे इस तरह से, जो बिगिनर है उनका तो स्ट्रेच नहीं होंगे लेग्स, लेकिन अगर उनके ऐसे रहते हैं तब भी ठीक है। आप इस स्थिति में आने के बाद में क्या करना है, आपको पर्वतासन की मुद्रा में आने के बाद में ये करना है। ये वाली स्थिति जो है वो आपको करनी है। कुछ देर रुके, फिर वापस, और फिर गए, फिर वापस। 10 तक आप इस चीज़ को काउंट करके रुक सकते हैं। फिर अपनी दोनों हाथों को नीचे, पैरों को, घुटनों को रखें और बालासन की स्थिति में आ जाएं। इस बालासन की स्थिति में आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है फलकासन। और फलकासन किस प्रकार से करना है वो समझ लीजिए। उससे पहले आपको दंडासन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जल्दी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने सामने दोनों हाथों को रखेंगे और अपने पैर इस तरह से पीछे के भाग को, अपने शरीर के पीछे के भाग को उठाएंगे और इस तरह से इस मुद्रा में आ जाएंगे और कुछ देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट करने के बाद में वापस चले जाएंगे। वापस गए, बालासन किया, 1-2 सेकंड रुके, फिर से वापस वहीं जाएंगे हम और फिर दोबारा से हम यही चीज़ काउंट करेंगे। आप इसको दोहरा दें 4 से 5 बार। फिर उसके बाद में आपको ये करना है, अपनी
एल्बोज हैं उनको डाउन करना है। अपने पीछे का भाग है उसको, सारा जो भार है ना कहीं हमारे एल्बोज पर आ जाता है, तो हमारे एल्बोज मजबूत हो जाती है और इससे बल बढ़ता है। और इस तरह से सामने देखेंगे, ये हो गया हमारा फलक आसन। 10 काउंट करने के बाद में फिर से हम उठेंगे। कुछ लोग के ना ऐसे नीचे गिर जाएंगे, ये चीज़ नहीं करनी है आपको इस तरह से खड़ा हो जाना है और अपनी दोनों हाथों से वैसी ही मुद्रा में जाना है, दंडासन वाली। इस तरह से गए, उठाया अपने पूरे शरीर के भार को, वापस हमने नी को टेका और हम बालासन की स्थिति में आ गए। तो दोस्तों ये जो सारी क्रियाएं हैं आपको कर लेनी है, जितने भी मैंने आपके साथ में आसन हैं जो साझा किए, और बहुत ही सरल हैं, कोई कठिन नहीं है। आप धीरे धीरे इसको करेंगे तो आपको ये अभ्यास में आ जाएंगे और आप डेफिनेटली इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं वैसे ही आसन साझा आपके साथ में करती हूँ जो आप कर सकें और आप उनसे लाभ ले सकें। तो दोस्तों इन आसनों को कीजिएगा जिससे आपका बल बढ़े, आपको जो भी समस्याएं हैं उनको आप उससे निजात पाएँ, आप उसका समाधान कर सकें, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, आप अच्छे से अपना काम कर सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, जो भी चीज़ें हैं आप इनको कर सकते हैं। 10-5 मिनट में ये आसानी से आप इसे कर सकते हैं। डेली यदि आप 1-1 मिनट भी इन सब चीज़ों को देते हैं तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं। बस आपको समय निकालना है और इस चीज़ों को, अपनी जो क्रियाएं हैं दैनिक क्रिया करने के बाद में या उससे पहले बस आपको ये क्रियाएं कर लेनी है। दोस्तों आज का जो मार्गदर्शन था बहुत ही अच्छा आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ है और आशा है कि आप इस चीज़ को करने वाले हैं और लाभ लेने वाले हैं। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपके साथ में साझा करती रहती हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और भी सारे योग साधक साधिकाओं को जोड़िएगा और हमारे इस हौसले को और भी बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि आप हो तो हमारा ये परिवार है, तो आपसे ही ये परिवार और बड़ा होगा। आशा है कि आप और भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक नए विषय में, नए वीडियो के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शिव शंभू से प्रार्थना है कि आपकी हर अच्छी जो इच्छाएं उनको पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।